संभल में हिंसा के बाद से इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। हर आने जाने पर जो लोग वहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए खास निगरानी भी की जा रही है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टीमें मौके पर तैनात हैं। न्यूज नेशन संवाददाता राहुल टबास की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ से संभल की सरहद की शुरुआत हो जाती है। ये जिले का बॉर्डर है और संभल में आज शुक्रवार को देखते हुए दो लिहाज से बहुत ज़्यादा अलर्ट रखा गया है। तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है। जिले की सीमाओं की हम बात कर रहे हैं। वजह यह है कि आज सत्र न्यायालय में सुनवाई होनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होनी है और जो रिपोर्ट है जामा मस्जिद को लेकर के वो रिपोर्ट रखी जाएगी, टेबल की जाएगी। उसके अलावा जुम्मा है और जुम्मे की नमाज को देखते हुए 16 कंपनी लगाई गई है, जिसमें अर्धसैनिक बल यानी RAF की कंपनियां भी शामिल है। कुल नफरी की बात करें तो 2000 से ज़्यादा है। इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम भी 4 लगाई गई है और संभल के लिए साफ तौर पे कहा गया है कि अभी भी यहाँ पर इंटरनेट रोक दिया गया है और संभल की सीमा में घुसने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। कोई भी भारी व्यक्ति यहाँ पर बिना उचित दस्तावेज़ के संभल की सीमा के अंदर नहीं जा सकता और यही वजह है कि अगर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़े तो यहाँ लाठी डंडों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात है और साथ में सेंट्रल अगर सर्विसेज की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी संवेदनशील जगहों पर मदद ली जा रही है। यानी सब पूरी सवाल सुरक्षा का या सवाल साजिश का या इन दोनों की ही वजह से अभी भी संभल की जामा मस्जिद के आसपास के तमाम दुकानें, बाजार बंद नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जब हम अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज की बात करें, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम शटर है वो बंद किए गए हैं। दरअसल 41 खोखे मिले हैं, यानी देसी पिस्तौलों का इस्तेमाल किया गया है। 800 के आसपास ऐसे लोगों के चेहरे हैं जिनमें से 100 की तो शिनाख्त हो चुकी है, जो दंगाइयों के तौर पर काम करने की कोशिश कर रहे थे, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जानबूझकर इस बाजार को बंद रखा गया है, क्योंकि जो इतना हिंदू बहुल इलाका है, लगभग 30% के आसपास, कहीं इन दुकानों में काम करने वाले या फिर दुकानों के मालिक वो तो नहीं जिनके पास से 41 खोखे बरामद हुए हैं। रविवार को हुई हिंसा के बाद संभल पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस भी पहले से ज़्यादा सचेत हो गई है और सबक भी लिया गया है। इस वक्त में शाही मस्जिद के बिल्कुल पास में मौजूद हूँ। ये जामा मस्जिद है और इस शाही मस्जिद के आसपास पिछली बार जैसा हुआ था, अगर रविवार की बात करें तो बहुत सारी तंग गलियां हैं, सड़कें हैं और वहाँ से बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में दंगाई आए थे और उन्होंने पथराव की शुरुआत कर दी थी। लेकिन इस बार पुलिस ने नफरी को बढ़ाया है और जगह जगह गलियों के अंदर भी पिकेट बनाए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जैन दिखाए कि आपको जो भी गलियाँ यहाँ नजर आएंगी, हर एक गली में उत्तर प्रदेश पुलिस की, RAF की, CRPF की मौजूदगी है और ये मौजूदगी दल बल के साथ है कि अगर हिंसा होती है तो बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। इससे पहले अगर अब बात करें तो जब हमने रविवार को देखा था तो इन्हीं गलियों से निकल करके बड़ी संख्या में दंगाई पहुंचे थे और उन्होंने हिंसा की थी, पत्थरबाजी की गई थी। लेकिन अब इस स्थिति की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए ये तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि अगर लाठीचार्ज करना हो तो उसकी भी तैयारी है कि किसी भी तरीके से टीयर गैस, लाठीचार्ज या फिर बल के प्रयोग से भी रोका जाएगा। और अगर आगे की बात करें तो वहाँ पे आपको RAF की कंपनी भी नज़र आ जाएगी, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर के और उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सचेत, पूरी तरीके से जो तैयारी है वो नज़र आती है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो नफरी है वो नज़र आ रही है। पूरी तरह से सुरक्षित है अब संभल? बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए कि 16 कंपनियों को तैनात किया गया है और इन कंपनियों को इस लिहाज से विभाजित किया गया है कि पिकेट बनाए जाएं, जो गलियां हैं वहां पर पुलिस बल की मौजूदगी हो और उससे भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो पाए। खास तौर पर शाही जामा मस्जिद के आसपास उस ट्रेनिंग के लिहाज से अब उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है, यानी रविवार से शुक्रवार को पूरी तरीके से सीख ले ली गई है।
उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ शुक्रवार की नमाज को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी संभल में तैनात कर दिया गया है। कई कंपनियों को लगाया गया है ताकि दंगा निरोधक दस्ता भी मौजूद रहे, यानी स्टेट पुलिस से लेकर के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरीके से तैनात है, तत्पर है कि अगर आंसू गैस से लेकर के लाठी चार्ज की प्रक्रिया निभानी हो, बल प्रयोग करना हो तो किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो सेंट्रल फोर्सेस भी है, स्टेट फोर्सेस भी है और इस बार तैयारी पुख्ता है कि चाहे न्यायालय से कोई भी स्थिति वहां पर उत्पन्न होती है या फिर 1:40 की नमाज के बाद जब नमाजी गुजरेंगे तो उस वक्त भी किसी तरह की हिंसा ना भड़के, इसके लिए संभल में तैयारियां पूरी है, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस की बात हो या फिर स्टेट पुलिस मशीनरी की। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, संभल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।